सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वाला जो ये सेक्शन ए है, इसमें पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है -1 to the power n plus -1 to the power 4n is equal to 0 when n any positive number, any negative number, any odd natural number और any even natural number। अच्छा, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर माइनस और इधर -2 to the power 4n एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर जब होगा इसमें कुछ तो इसका माने ये पॉजिटिव एनी पॉजिटिव नंबर होने से कभी जीरो आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। पॉजिटिव नंबर में ऑड और इवन रहेगा, तो जब ये ऑड है रहेगा, ऑड होने से आपका जीरो आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू अगर 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट बैठाएंगे, माने ऑड बैठाएंगे, तब ये जीरो रिटर्न करेगा। जब ये इवन नंबर आएगा 4 6 8 ऐसा जब आएगा तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर अगर ऑड नंबर होता है, n का वैल्यू 1 होता है तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, जब ये 1 से करेंगे तो मतलब ऐसे हो गया 1 प्लस -1 4 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इधर -2 इवन नंबर मतलब प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो इससे ये सेटिस्फाई होगा, लेकिन इससे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे? ये 2 करके दिखते हैं, 4 इंटू 2 मतलब हो गया, इधर -1 करने से प्लस हो जाएगा, मान -1 का स्क्वायर करने से +1 हो जाएगा, और इधर -1 करने से प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 रिटर्न कर रहा है, मतलब ये तो सेटिस्फाई होगा, ये नहीं सेटिस्फाई होगा। मतलब ऑड इंटीजर ही सेटिस्फाई होगा, इवन इंटीजर नहीं होगा। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर में तो दोनों ही पड़ता है, तो ये वाला नहीं होगा। एनी नेगेटिव इंटीजर होने से नेगेटिव इंटीजर में भी ये इवन नंबर ऑड नंबर आएगा, तो उसमें भी जो इवन नंबर होगा उससे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, शुद्ध ऑड नंबर से सेटिस्फाई होगा। तो बोला है एनी ऑड नेचुरल नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सपोर्ट कर रहा है। और एनी इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर होने से तो नहीं होगा, तो फाइनली सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 2 में देखते हैं। इफ tan थीटा tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू एक्स बराबर, देन वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो ये वैल्यू बैठा देते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कॉस 45। अच्छा, tan 45 1 है, माइनस इसका क्या वैल्यू है, ये √3/2 इसका स्क्वायर, √3/2 इसका स्क्वायर कॉस 30 का वैल्यू, साइन 45 1/√2, साइन 45 कॉस 45 भी 1/√2। तो ये वाला हो गया 3 और इधर 4, इधर हो गया x/2। तो ये आ जाएगा 4 - 3/4 इज इक्वल टू x/2। ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x/2। तो x इक्वल टू फाइनली क्या आ रहा है, ये इधर है तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू आ गया 1/2। 1/2 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, बी का ए, 2 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नंबर 3 में बोल रहा है the ratio of total surface area of lateral to the lateral surface area of cylinder with base radius इतना and height इतना। the ratio of total surface area to lateral surface area, तो टोटल सरफेस माने कोई सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब इस टाइप का चीज हो गया। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या पड़ता है, ये लेटरल सरफेस इसको बोलता है, और टोटल सरफेस ये प्लस ये वाला बोथ साइड में जो आपका सर्कल है वो मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस लेटरल सरफेस कितना हो जाएगा, 2πr/h प्लस ये जो दोनों सर्कल है, सर्कल का आपका एरिया πr²
माने एक ठो का पाई आर स्क्वायर तो दो ठो का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बाई बोल रहा है लेटरल सरफेस मतलब ये वाला 2 पाई आर एच। यहां से कुछ कॉमन लेता है 2 आर पाई 2 पाई आर कॉमन ले लिया एच प्लस इधर आर 2 पाई आर कॉमन चला गया। हाँ आर इधर और इधर एच है ठीक है और इधर 2 पाई आर एच तो यहाँ से ये वाला कट गया तो फाइनली एच प्लस आर बाई एच। यहाँ से बैठा देता है सब कुछ। रेडियस बोल दिया 80 और हाइट 20 तो हाइट होच्छे 20 हो गया रेडियस हो गया 80 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ठीक है और नीचे में हाइट हो गया 20 तो फाइनली ये 100 बाई 20 कट गया 2 से 5 तो 5 और नीचे 1 है तो 5:1 आ जाएगा इसका रेशियो। रेशियो पूछा था 5:1 ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं क्या है 5:1 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इसका डी ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 4 में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन आउट ऑफ 100। अच्छा 100 में आपको जब 101 मिलेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है मतलब आपका जो आउट का टोटल आउटकम है उससे सेम होना चाहिए या कम होना चाहिए। हम लोगों का नीचे जो डिनोमिनेटर में रहता है वो टोटल आउटकम है उससे ऊपर वाला कभी ज़्यादा हो नहीं पाएगा ठीक है। उससे सेम हो सकता है माने 100/100 मैक्सिमम हो सकता है जो श्योर इवेंट बोलता है तो 1 हो सकता है या ऊपर में मैक्सिमम माने सबसे मिनिमम 0 हो सकता है मतलब जो इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन ऊपर में कभी भी 100 माने नीचे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट बोलता है। तो इसका टू प्रोवाइड ऑफ गेटिंग एतो मार्क्स आउट ऑफ एतो तो इसको 0 माने मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम लोग 0 माने इम्पॉसिबल इवेंट या 0 माने इसका प्रोबेबिलिटी 0 बोलेंगे ठीक है। तो ये 4 का सी नंबर ऑप्शन हो गया ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 5 में देखते हैं 5 में बोल रहा है द रेशियो इन हुइच द लाइन डिवाइडेड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा जो ये वाला जो पॉइंट है मतलब 1,3 और इधर 2,7 इसको बोल रहा है कोई लाइन है जो कट कर रहा है मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे कट कर रहा है। ये लाइन समझ लीजिए इस टाइप का है 3x + y - 2 = 0 ये ऐसे कट कर रहा है तो क्या रेशियो में कट करेगा बोल रहा है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं m:n रेशियो में कट कर रहा है ठीक है। तो m होने से ये वाला जो पॉइंट है ये अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं तो अल्फा बीटा क्या निकलेगा अल्फा = m×2 प्लस n × 1 मतलब n बाई m + n ठीक है। और बीटा क्या निकल के आएगा m × 7 माने 7m प्लस n × 3 मतलब 3n बाई m + n। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू आया मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है इसका वैल्यू निकल के आया ये वाला। ये पॉइंट माने जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट ये वाला आया। तो ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये माने अल्फा बीटा जो है वो इसमें भी लाई करेगा मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये लाइन को तो उसमें बैठाता है अल्फा बीटा का वैल्यू x - 3x + y -9 = 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू बैठाते हैं माने ये जो अल्फा बीटा है इसमें x और y में लाई करेगा। तो 3 2m + n / m + n प्लस y का वैल्यू 7m + 3n / m + n -9 इधर 9 को उधर लेके गया ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा m + n
इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n इजिकल टू 9। इधर ये मिला के 13m और इधर 9n इजिकल टू 9m प्लस 9n। तो 3m माइनस 9m इधर 9n माइनस 9n, ये तो इनका वैल्यू 0 आ जाएगा। इनका वैल्यू 0 आने से तो नहीं होगा, कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट, कहाँ पर गलत हो गया। 1,3 2,7 ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया 2m और इधर 1n प्लस n, ठीक है। और इधर 7 प्लस 3/2, ठीक है। इधर सेम 2m प्लस n बाई एम एन 3 प्लस वाई 7m प्लस 3n, ठीक है। mn हो गया इधर 6 और इधर 3, 7 और 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलत कुछ हो गया। ये दोनों प्लस करने से आपका 6 आएगा, ये वाला 6 आएगा, 6n। तो इधर भी n माइनस 6n, ये 6 हो जाएगा। तो इधर आ रहा है कितना आपका, ये 4m हो गया और इधर आ गया 3n। तो फाइनली m बाई n इज इक्वल टू 3/4। तो यही आपका रेशियो आ जाएगा, m/n का इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 3/4 मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 का ए, ठीक है, 5 का ए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 6 में बोल रहा है इफ मीडियन इक्वल टू दे दिया, मीन इक्वल टू दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ द मॉड। अच्छा हम लोगों को पता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ बैठा था 3 इंटू 137 माइनस 2 इंटू 137.05 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करने से कितना आएगा आपका 3, देखिए 1 हाथे 2, 9 11 4 और इधर आ रहा है वो मतलब 1 पॉइंट ऐसा 14 4 हाथे 1, अच्छा 7 और 2, तो आ जाएगा कितना 9 हो गया, इधर 5 हो गया, मतलब 5 हो गया 5 6 हाथे 8 8 3 हो गया और इधर 1 आ गया, तो मतलब 1, तो 136.9 ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक तो 0 दिया हुआ है तो 0 दे दीजिएगा, पॉइंट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 देने से। तो फाइनली क्या आ रहा है 169, ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 6 का बी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एक तो सीरीज दे दिया, सीरीज बोलता है बीच में प्लस होने से सीरीज बोलता है, अगर बीच में कॉमा रहेगा तो सीक्वेंस बोलता है, तो ये सीरीज हो गया। ये दे दिया, ये लास्ट पॉइंट माने लास्ट आपका टर्म है, तो पहले वाला टर्म तो ए हो गया मतलब 1 हो गया, और डिफरेंस क्या 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो लास्ट वाला जो है ये वाला समझ लीजिए ए एन टर्म है, ए एन टर्म इक्वल टू 75, तो आपको एन निकालना है, एन कितना होगा, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये वाला 75 हो गया और ए इक्वल टू 1 एन माइनस 1 डी मतलब 2 हो गया ये। तो फाइनली आ रहा है, ये इधर लेके आएंगे तो 75 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 2 हो गया, इधर 47 हो गया, 74 हो गया, और एन माइनस 1 2 हो गया, 2 को नीचे लाते हैं तो एन माइनस 1 इक्वल टू 74/2 इक्वल टू आ गया 37, तो एन इक्वल टू आ गया
37 प्लस 1 इक्वल टू 38। तो n का वैल्यू 38 आ गया, n का वैल्यू 38, डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी, 7 का डी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है इफ 8 tan थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है, तो 8 tan थीटा इज इक्वल टू 15। यहाँ से हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, इसको tan थीटा इक्वल टू 15/8 कर लिया, तो इसमें ड्रॉ कर लिया एक तो ट्रायंगल, जहाँ पर ये वाला समझ लीजिए थीटा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे चलते ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला हाइपोटेनियस है, तो √15² प्लस 8 स्क्वायर, तो आ जाएगा 225 प्लस 64, यही दिया था, तो हाँ ठीक है। तो आ रहा है कितना, इधर 9 हो गया, इधर आपका 6 7 8 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये वाला क्या 7 का है क्या, 17 का है, तो 17 इंटू 17 करने से क्या आएगा, 7 नहाते 4 11, और इधर 1 7 9 8 2, हाँ तो ये आ गया 17 का रूट, तो ये 17 हो गया। अभी हम लोगों को पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 15/17 माइनस कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 8/17, तो 17 हो गया एलसीएम, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इधर 2 7 7/17, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 7/17 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ए। ठीक है, एक तो ये प्रोसीड्योर है, और दूसरा प्रोसीड्योर है क्या, इधर देख लीजिए, 8 tan थीटा इज इक्वल टू 15, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/8, tan को हम लोग साइन बाई कॉस में कर सकते हैं, इक्वल टू 15, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, लेकिन ये भी चल सकता है। tan थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 15/18 इक्वल टू लेट के कर लिया। ठीक है, तो और एक टू सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 15 नीचे लाया, और इधर कॉस थीटा बाई 8 नीचे लाया, के लिख दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू फाइनली 15 के, और आपका कॉस थीटा इक्वल टू 8 के। ठीक है, यहाँ से एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये वाला 15 के² होल स्क्वायर प्लस 8 के इसका स्क्वायर, मैंने ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बैठाया, तो ये आ जाएगा 225 स्क्वायर, और इधर 8 मतलब 64 के², और ये वाला तो 1 होता है, तो इधर 1 दे दिया, इधर फाइनली मिला के आ गया इतना, इधर कितना आया था, वही वाला आएगा, आया था 289, ये 289 के² आ जाएगा इक्वल टू 1, तो फाइनली के² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/289, तो के इक्वल टू आ जाएगा 1/17। ठीक है, ये 17 आ जाएगा। अच्छा, ये सब आपका माने यहाँ प्लस माइनस यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो ये सब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके चलते ये के का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ये आ गया, फिर हम लोगों को पूछा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखे थे 15 के, तो 15 के माइनस ये वाला था 8 के, तो 8 के बैठाते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है कितना 8, तो मतलब 7 के, और के का वैल्यू हो गया 1/17, यहाँ से के का वैल्यू निकला, तो फाइनली 7/17, ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आ रही है सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो 9 वाला देखते हैं, 9 में क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया, बोला है यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। अच्छा, कंडीशन देखते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे दिया, और इधर 3x प्लस 12 इक्वल टू 3 दे दिया।
तो हम लोगों का कंडीशन देखते हैं, माने A1/A2 इक्वल टू B1, ये निकल रहे हैं B2, और ये C1/C2 ये निकल रहे हैं। तो क्या आएगा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखते हैं। A का वैल्यू हो गया x का कोफिशिएंट, तो ये 1 हो गया। B का कोफिशिएंट A1, B A2 का कोफिशिएंट 3 हो गया, इक्वल टू B1 मतलब हो गया ये वाला, और B2 हो गया ये वाला, C1 हो गया ये वाला, और ये हो गया 10, ये नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, तो पहले वाला ये कट गया, ये 6 हो गया, और इधर 1/2 हो गया। तो ये पहले वाला कंडीशन ही नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है यही नहीं मिल रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू है, मतलब 1/3 नॉट इक्वल टू 1/6, और ये देखना नहीं है। तो पहले वाला कंडीशन जब माने नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन होता था यूनिक सॉल्यूशन का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है नंबर 10 में, इन द गिवन फिगर, ये फिगर में बोल रहे दिया A C B सिमिलर टू APQ। ठीक है, मतलब A ये वाला, ये B AC ये, अच्छा ये ऐसे बोल दिया, और एक ठो AQ मैंने उल्टा करके है, मतलब ये वाला इक्वल है, इसके बाद B से Q है, मतलब ये वाला इक्वल है, और ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो रेशियो उसके चलते सेम सेम रेशियो होगा। तो हम लोगों को क्या पूछा है, 6 बोल दिया, 8 बोल दिया, A4 बोल दिया, और पूछा है AQ मतलब ये वाला पूछा है। अच्छा, तो पहले बी ए बोल दिया, तो बी ए मतलब ये वाला और ए सी, तो ये जब सिमिलर होगा, तो सिमिलर होने से ये वाला बाई ये वाला इक्वल टू, इसके चलते ये बाई ये हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू बाई पी क्यू, क्यू पी। ठीक है, तो ए बी बोल दिया 6, ये वाला 8, और ए क्यू पता नहीं है, और ये वाला बोल दिया 4, तो ये वाला कट के ये 3 हो गया, इधर 4 हो गया, 4 नीचे से कट गया, तो ए क्यू इक्वल टू आ जाएगा 3, तो 3 ऑप्शन आ जाएगा, 3 मैंने 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का ए हो गया, 10 का ए वाला। ठीक है, ए ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, तो चलो 11 में देखते हैं। इन द गिवन फिगर पैरेलल बोल दिया, ये बोल दिया, ये लेंथ ऑफ द ए ई। ठीक है, तो इसको पहले तो ड्राइंग करना पड़ेगा। तो इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर दे दिया था, तो फिगर तो हम उड़ा दिया था। फिगर ऐसा कुछ होगा, कोई सर्कल है, सर्कल में आपका सेंटर यहाँ पर है, एक मिनट, सर्कल नहीं ये वाला, ये ऑप्शन है रहेगा। अच्छा, ये ऐसे कुछ ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, यहाँ पर ऐसे दे दिया ए, यहाँ पर बी सी दे दिया यहाँ पर। अच्छा, ये डी ई यहाँ पर दिया था, तो इसके बाद ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, ये वाला पैरेलल है इसके। ठीक है, फिर ए डी ये वाला 3 बोल दिया, बी डी इक्वल टू 5 बोल दिया, ए सी इक्वल टू 4.8 बोल दिया, ये पूरा 4.8 बोल दिया। देन ए ई ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है क्या होगा। अच्छा, तो बीपीटी से हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। ठीक है, तो ये टोटल जब हो जाएगा तब क्या हो रहा है, ये ए बी इक्वल टू टोटल 8 है, और इधर टोटल ए सी इक्वल टू क्या है 4.8, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए डी बाई माने ये छोटा वाला बाई पूरा ए बी इज इक्वल टू इधर भी छोटा वाला ये ए ई बाई टोटल ए सी, ये हम लोग का माने ये कंडीशन है।
तो मैंने आप लोग जानते हैं ये वाला और बाई ये वाला इक्वल टू ये वाला और ये वाला, तो ऐसा भी हो सकता है ये वाला बाई टोटल फिर ये वाला बाई टोटल, ठीक है, ये भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ये बाई टोटल और ये बाई टोटल, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गया, तो यहाँ बैठा देते हैं वैल्यू, ए डी टोटल कितना हो जाएगा 3+5, और इधर ए बी इक्वल टू सॉरी ए डी इक्वल टू आएगा 3, ए डी इक्वल टू 3 आएगा, ये 3 है, ये वाला 3 है ए डी, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+5, 3+5 इज इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है, ए तो निकलना है हम लोगों को, तो ए रहने दीजिए, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल हम लोगों को दे दिया था 4.8, तो फाइनली आ रहा है 3/8 इधर ए ई बाई 4.8, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3 इंटू 4.8 इधर 8, तो 8 से करते हैं तो 8 6 ठीक, तो 0.6 हो गया, 3 6 18 1.8 आ जाएगा, ए इक्वल टू 1.8, ठीक है, ए इक्वल टू 1.8 मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 11 का बी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 12 में बोले द रेडियस ऑफ सर्किल इतना, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज 4, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, कोई सर्किल ऐसे दे दिया, ऐसे सर्किल एक तो है, तो यहाँ से सेंटर है, सेंटर से ऐसे कुछ है, और इधर आपका ऐसे है, तो ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो बोले रेडियस 3 बोल दिया, ठीक है, एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज 4, तो एक्सटर्नल जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट आ रहा है वो 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ठीक है, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला पूछा है, ये सेंटर से एक्सटर्नल जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना होगा वो पूछा है, तो रेडियस और टेंजेंट का अंदर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होने से माने इस टाइप का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये पाइथागोरस से कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर, ये हाइपोटेनियस है तो बेसिस परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है पाइथागोरस का थ्योरम से, तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये 25 हो गया, तो फाइनली ये वाला आ जाएगा 5, तो ए इक्वल टू 5, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 हो गया, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइट नहीं हाइपोटेनियस, तो ये वाला 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का सी, माने मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 13 में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज इतना द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा कोई आपका सर्कल दिया हुआ है, इसका डिफरेंस बोल रहा है सर्कमफरेंस का डिफरेंस, तो सर्कमफरेंस 2πr होता है और रेडियस होता है r, ये दोनों का डिफरेंस बोल दिया 37, ठीक है, तो देन एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया कितना होगा πr², ये वाला एरिया है, तो यहाँ से r को कॉमन ले लेते हैं, 2π - 1, यहाँ से r निकल के आएगा वही करना है, तो r इक्वल टू इधर 2 इंटू 20/27 - 1 इक्वल टू 37। अच्छा यहाँ पर आ रहा है r इधर 44/7 - 1 इक्वल टू 37, 7 LCM हो गया, तो 44 - 7 इक्वल टू 37, सामने r है, तो r इंटू ये वाला आ रहा है कितना आपका 3 और इधर 4, तो ये 37/7 हो गया इक्वल टू 37, 37 काट गया, तो फाइनली r इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है, तो r का वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ से बैठाते हैं, ये एरिया है, एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 7 एक तो 7 कट गया, तो फाइनली 7 × 14 4 तो 15,
तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया, स्क्वायर ये सेंटीमीटर ना गया था सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर मतलब सी ऑप्शन हो गया, 13 का सी, 13 का सी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इफ xi इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा और fi is the corresponding frequency x x बार मतलब इज अ मीन, तो इसका इक्वल, हाँ ठीक है, तो समेशन ऑफ fi xi माइनस ये वाला दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन समेशन fi xi माइनस समेशन एक्स बार, मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है ये समेशन ऑफ माने मतलब ये टोटल है, समेशन ऑफ इसका मतलब टोटल आपका जितना फ्रीक्वेंसी है उसका, माने जितना फ्रीक्वेंसी एंड इंटरवल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका ऐड करने का मतलब ये हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, ये समेशन एक्स बार मतलब मीन का टोटल समेशन, मीन जितना होता है उसको अगर हम लोग क्वांटिटी से मतलब जो फ्रीक्वेंसी का क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा। तो फाइनली ये दोनों इक्वली है, ये दोनों इक्वली है। हम लोगों का जब ये जो ऐसे होता था, ये फ्रीक्वेंसी रहता था, क्लास इंटरवल माने यहाँ पर माने टोटल ग्रुप डेटा होता था, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल निकालते थे हम लोग। ठीक है, क्लास मार्क निकालते थे, तो यहाँ से फिर एफ आई एक्स आई निकलता था, तो ये मल्टीप्लाई करके ये वाला आता था। ठीक है, तो ये करने के बाद जब आता है ये वाला जो है ये वाला है, और ये एक्स माने मीन का मीन जो है, मीन को अगर समेशन करेंगे मतलब टोटल ये फ्रीक्वेंसी से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल चीज़ है, तो फाइनली ये दोनों मिला के जीरो आ जाएगा। माने ये सेम चीज़, ये दोनों सेम चीज़ ही है, तो ये दोनों मिला के जीरो आ जाएगा। ठीक है, माने इसको माइनस करने से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माने ये जो है इसको एन इंटू एक्स बार लिख सकते हैं, माने एन क्वांटिटी है, और ये भी एन इंटू एक्स बार लिख सकते हैं, तो माइनस करने से जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, 14 के बाद 15 में देखते हैं क्या है। 15 में बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर, एक ये वाला बोल दिया दे आर डिफरेंस इतना, फाइंड द सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सम बोल दिया, तो दो नंबर अगर x प्लस वाई होगा, माने एक्स और वाई दो नंबर होता है, एक्स कमा वाई अगर दो नंबर होता है उसका सम बोल दिया ये वाला 137, और डिफरेंस ये आ जाएगा 43, तो यही कंडीशन आ जाएगा। तो x प्लस वाई कल टू देख लेते हैं, x प्लस वाई कल टू 37 और x माइनस ये, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये माइनस प्लस उल्टा दे दिया, ये दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, और ये 43 उल्टा, ये भी उल्टा दे दिया, तो फाइनली सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अच्छा 15 के बाद 16 देखते हैं। बोलते स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे समझ लीजिए नंबर पर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वाला सब कॉम्पोजिट नंबर है, ये वाला कॉम्पोजिट नंबर है। इसका ये तो ऑल कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो पहले वाला ऑड है 9 ही। ठीक है, 9 पहले वाला, और बाकी ये सब प्राइम नंबर है। ये वाला तो कुछ नंबर में नहीं पड़ता, ये वाला प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो पहले वाला ये वाला, पहले वाला ऑड इवन कंपोजिट नंबर है, और ऑड नंबर है ये वाला 9। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट, 16 का बी, हाँ ठीक है। अच्छा चलो 17 में देखते हैं। 17 में बोला अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो बोल दिया अल्फा बीटा।
इसका अल्फा बीटा 0 बोल दिया। अच्छा, सच दैट ये इक्वल टू 0, देन सी का वैल्यू पूछा है। अच्छा, तो ये वाला एक तो कंडीशन भी दे दिया, तो यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे दिया, और यहाँ अल्फा बीटा दे दिया। तो ये इससे अल्फा बीटा का रिलेशन जो है वो निकाल लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये फॉर्मेट चाहिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। तो इसके लिए बी का एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर माइनस पी हो गया, माइनस सी हो गया, ठीक है, यही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी, हाँ ठीक है। तो फाइनली ये पी का एक्स का कोफिशिएंट पी हो गया, और इधर ये प्लस सी, ये आपका कांस्टेंट हो गया ये वाला। तो कंडीशन निकलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी, और नीचे मतलब माइनस पी बाई 1, ठीक है। तो ये पी आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया पी, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस सी। माने हम लोगों का ये अल्फा प्लस बीटा क्या आता था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू आता था सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ही हम लोग लगाया, ठीक है। तो ये आ गया, अभी इसका वैल्यू बैठाते हैं, इसमें बैठाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया, पहले प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट है ये, तो माइनस पी माइनस सी एक संग कर दिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, पी प्लस 1 इक्वल टू 0, पी कट जाएगा, तो माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, सी का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए, 17 का ए, ठीक है। चलो 18 में देखते हैं क्या है। 18 में बोल रहा है टू कोन हैव देयर हाइट रेशियो, ठीक है। तो दोनों कोन है, इसका हाइट का रेशियो बोल दिया, रेडी इन द रेशियो, रेडियस का भी रेशियो बोल दिया, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम का लिखते हैं। तो ये कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं आर वन स्क्वायर और RH1, मतलब पहले वाला जो दोनों जो कोण है, तो पहले वाला कोण का R1 और H1 कर लेते हैं, जो रेशियो बोल दिया। तो और ये दोनों का R2, सेकेंड वाला का R2 और H2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो दे दिया, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं R1/R2, ये गिवन है R1/R2, दोनों छोटा और बड़ा दोनों आपका कौन है उसका रेडियस बोल दिया, रेडियस का रेशियो बोल दिया। तो R1/R2 1/4 दे दिया, और हाइट का बोल दिया R1 H1 H2 इज इक्वल टू दे दिया 4:1, ऐसे दे दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, उल्टा दे, हम लोग उल्टा लिख लिया, हाइट बोल दिया, हाइट बोला था ये वाला हाइट बोला था, सॉरी एक मिनट, ये बोला रेशियो बोल दिया, रेडियस का बोल दिया 4:1, मतलब ये 1, और इधर हाइट बोल दिया 1/4, माने 1:4, ठीक है। तो ये पहले वाला का है, और दूसरा वाला का माने वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकल रहे हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर दीजिए। अच्छा, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू H2 का H2, तो ये वाला कट गया, तो फाइनली R1/R2 इसका स्क्वायर आ गया इंटू H1/H2, ये वाला आ गया। तो इसका अभी वैल्यू बैठा है, R1/R2 कितना हो गया 4/1, तो 4/1 इसका स्क्वायर इंटू H1H2 ये वाला है, तो 1/4, ये आ गया 4 इंटू 4/1 इंटू 1, और इधर 1/4, 4 कट गया, तो फाइनली 4/1 आ गया, तो फाइनली 4:1 आ जाएगा,
ये वाला रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो V1 और V2, ये दोनों का रेशियो 4:1 आ जाएगा। 4:1 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का बी। ठीक है, 18 का बी। ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा, इसमें असर्शन और रीजन में बोल रहा है, पहले वाला जो कंडीशन दिया है, इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इतना, देन रेडियस इतना। ठीक है, सर्कम्फरेंस इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, ये सर्कम्फरेंस 2πr दे दिया 176, और आर का वैल्यू दे दिया 28। ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया रीजन में सर्कम्फरेंस, जो सर्कम्फरेंस है वो 2πr आर बोल दिया। तो यहाँ से ही हम लोग ये आर निकालेंगे, माने ये अगर आर निकालना है तो ये कंडीशन से लिए, तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है, माने ये जो पहले वाला जो चीज़ दिया हुआ है उससे ही हम लोग ये निकाल सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला से ही हम लोग आर निकालेंगे। तो एक बार रख के देख लीजिए ये आर सेम होता है क्या। 2πr इक्वल टू 176 दे दिया, ताला आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 176/2 पाई। तो 176/2 इंटू 20/7। तो ये वाला करने से 6 और 8 आ गया, सॉरी 8 आ रहा है, 8 और इधर ये 4 7 28। ठीक है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे फॉर्मूला से तो फाइनली मैंने जो असर्शन है वो भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन से मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो भी ठीक है, मतलब बोथ assertion और reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो ये वाला ए ऑप्शन ही हो जाएगा 19 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 20 में बोल रहा है, assertion में बोल दिया ये वाला इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर बोल दिया। अच्छा, इफ P इज प्राइम नंबर देन P इज इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ मैंने ये जो रेशनल इरेशनल नंबर होता है, रूट में प्राइम नंबर होने से इरेशनल होता है। ठीक है, तो इवन नंबर होने से इरेशनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ लीजिए अगर 4 है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 है ये इरेशनल नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर जो है, अंदर में प्राइम नंबर अगर होगा तो वो 100% इरेशनल ही होगा, कभी भी रेशनल नहीं होगा प्राइम नंबर होने से। क्योंकि प्राइम नंबर हम लोग माने दोनों प्राइम नंबर जो है उसको कभी भी दो प्राइम नंबर के इनटू में कर नहीं सकते। लेकिन ये जब होता है इवन नंबर होता है, वो अगर सेम सेम नंबर आ जाएगा, समझ लीजिए 9 है। ठीक है, इसको हम लोग 3 × 3 कर सकते हैं, इससे रूट से निकल के 3 आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर है लेकिन ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट होने से कभी माने ये भी हो सकता है, मतलब निकल के रेशनल नंबर भी हो सकता है और रूट के अंदर भी रह सकता है, मतलब 10 अगर हो जाएगा ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर तो 100% इरेशनल ही होगा। तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है ये भी ठीक है और इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये असर्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन ए बोल सकते हैं। मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है प्राइम नंबर का, माने प्राइम नंबर एकदम 100% ही इरेशनल होगा। तो √2 माने 2 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 2 आपका इवन प्राइम नंबर है तो ये भी इरेशनल है। तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये वाला ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, अच्छा ये 20 तक ही इसका था ए नंबर जो सेक्शन कर रहे थे। दूसरा का 3 का बी सी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।